हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हियर। तो एक के बाद एक आईपीओ की सीक्वेंस में अब जो नेक्स्ट आईपीओ लाइनअप है वो है यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ, जो 26 जुलाई से ओपन होने वाला है। तो हॉस्पिटल सेक्टर की ये कंपनी है। तो आज की वीडियो में हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे कि क्या आईपीओ की डिटेल्स हैं, ये कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, किस तरीके की लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड हो सकती है। सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की बात करें तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है। 2008 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मतलब हर तरीके का किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ट्रॉमा सेंटर है, जिनके हॉस्पिटल्स जो है वो बेसिकली दिल्ली एनसीआर की तरफ इस्टेब्लिश है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यूपी, इन एरियाज़ में इनके हॉस्पिटल जो है वो फैले हुए हैं। इनका 450 बेड का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो नोएडा एक्सटेंशन में है, जो उस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके साथ ही इनका 350 बेड का हॉस्पिटल जो है वो एमपी में भी है, जिसकी एक्सपेंशन की कंपनी और ज़्यादा जो है इसमें प्लानिंग कर रही है। तो ये कुछ कंपनी की डिटेल्स के बारे में हमने बात कर लिया। तो ऑलरेडी जो है एक्सचेंज पे कई सारे हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनीज़ हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसमें एक नए और एडिशन होने वाली है और यहाँ पे यथार्थ का आईपीओ आने के बाद एक और हॉस्पिटल सेक्टर में एक कंपनी ऐड होने वाली है। तो ये हमने कंपनी की डिटेल्स की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि 26 जुलाई को ये ओपन होगा और 3 डेज़ के विंडो के अकॉर्डिंग 29 जुलाई तक ये सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा। उसके बाद इसका जो प्राइस रखा गया है वो 285 से 300 का, मतलब 300 के प्राइस पे ही आपको अप्लाई करना है। एक लॉट पे 50 शेयर्स रहेंगे और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन एडवाइजेबल है कि एक लॉट के लिए ही आप अप्लाई करें तो ठीक है। उसके बाद इस आईपीओ का साइज़ अगर देखें तो टोटल 686.55 करोड़ का इसका इशू साइज़ है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है फ्रेश इशू आपका है 490 करोड़ का और बाकी का जो है ऑफ़र फॉर सेल वो है 195 करोड़ का, जहाँ पे पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक को बेच के जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे 35% जो स्टेक है वो रिज़र्व करके रखा गया है। अब ये हमने आईपीओ की डिटेल्स की बात कर ली। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके की है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। पिछले 3 सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म करके दिखाया है। तो टोटल असेट हम देखेंगे तो 2019 से अगर आप अभी तक कंटिन्यूस देखो पिछले 3 से 4 सालों में, उसके एसेट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके साथ ही इसका टोटल रेवेन्यू में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2019 में आपको इसका प्रॉफिट जो है सिर्फ 3.98 करोड़ का दिखेगा और फिर 20 में आपको दिखेगा कि कंपनी ने लॉस बना के दिखाया है। लेकिन जब 1 साल बाद आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा जंप दिखा है इसके प्रॉफिट में, जहाँ पे कंपनी ने 19.59 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया है और उसके बाद से कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ हमको दिखा है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फिर नेट वर्थ भी जो है कंपनी का पिछले 4 सालों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही में अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो भी हमको बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो ये यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट में तो हमने देखा है कि 2020 में लॉस बनाया है, लेकिन लॉस रिकवर करने के साथ ही कंपनी ने प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जंप करके बहुत अच्छी रिकवरी और एक अच्छा जंप देखने को मिला है। और उसके बाद से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंट जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे साथ में जो बोरोइंग्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस अभी जो ये आईपीओ लाने का जो कंपनी का प्लान है, जो हम ऑब्जेक्टिव भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी लाई है, तो उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंपनी जो है ये जो फंड रेज़ कर रही है इसको वो अपने बोरोइंग्स और लोन की रीपेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। तो लोन रीपेमेंट करने के लिए और अपने कुछ एक्सपेंशन, जैसा हमने बोला, वो अपना एमपी वाला जो उनका हॉस्पिटल है 350 बेड्स का, उसको एक्सपेंड करने के लिए और भी अपने हॉस्पिटल के जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंशन के लिए, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग के लिए, कुछ अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए वो आईपीओ से रेज़ किए हुए फ़ंड को यूज़ करने वाली है।
तो यहाँ पे बोरोइंग्स तो है, लेकिन कंपनी उसको कम करने की पूरी प्लानिंग में है और साथ में प्रॉफिट जो है अच्छा खासा कंपनी बना के दिखा रही है। तो उसकी बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। फिर अगर पी रेशो की बात करें तो पी रेशो फ़िलहाल इसका दिख रहा है 39.16 का, तो एक फेयर वैल्यूशंस पे हम बोल सकते हैं कि ये इसका IPO आ रहा है। फिर इसका मार्केट कैप आप देख रहे हैं कि 2575 करोड़ का है। ROE और ROCE दोनों ही आपको दिखेगा कि 15% से ज़्यादा है, तो ये एक हेल्दी साइन है। डेप्ट इक्विटी रेशो जो है वो 1.44 है। तो अभी हमने देखा कि डेप्ट में तो कंपनी है ही, तो यहीं पे ये एक नेगेटिव साइन दिखता है। बाकी सब हमको इस कंपनी में पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। तो ये हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, IPO की डिटेल्स देख ली और कंपनी के बारे में हमने इन शॉर्ट पे थोड़ा समझ लिया। अब अगर पेयर कंपैरिजन करें तो इस सेक्टर की काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ जो हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल सब है, जो ऑलरेडी अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अब ये लिस्ट होने के बाद कैसा परफॉर्म करके दिखाती है, ये तो अब जब लिस्टिंग होगी कंपनी की तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देख लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल इसका चल रहा है 70 का। आज की डेट में जब मैं बना रही हूँ तो 70 का चल रहा है और प्राइस जो रखा गया है इस IPO का वो है 300 का। मीन्स 370 के आसपास ये जो है लिस्ट हो सकती है। मीन्स 23 to 25% तक का लिस्टिंग गेन जो है इस IPO में एक्सपेक्टेड है। तो उसके बेसिस पे अब क्या करना चाहिए, अगर ये बात है कि 23 से 25% तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छे IPOs हमने देखे हैं, पीछे आए हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब कंपनी लिस्ट होगी और आगे क्या परफॉर्म करके दिखाएगी तब हम लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के जो परफॉर्मेंस है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे इसको आप जो है एक लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए मैं आपको, मेरी तरफ से अगर आप बोलें तो मैं इसको लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो आप भी अपने एनालिसिस करके इसमें देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप थर्ड डे तक का वेट करें। तो जैसा मैं आप कई बार अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि अगर थर्ड डे तक जो है, थर्ड डे के मिड डे तक अगर 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है या सेकेंड डे तक 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है IPO, इसका मतलब है कि वो IPO जो है अच्छा करने वाला है, अच्छे उसमें लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। तब आप उसके लिए जो है ज़रूर बिना डाउट के आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे भी जिस सेक्टर की ये कंपनी है, जैसे इसके फाइनेंशियल है, उसके बेसिस पे आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और किसी तरीके की अगर आपको फाइनेंशियल नीड है, आपको म्यूचुअल फंड या SIP रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको क्लासेस करनी है, या आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे वेबसाइट का लिंक भी है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके एक बार प्लीज़ गो थ्रू करें, वहाँ से देखें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। थैंक यू।